बिहार के बेइज्जती के नाम पर राजनीति जो है वो अपने चरम पर है। किसने बेइज्जती किया, क्यों किया, सारी बातें बड़े चैनलों पर बड़े नेताओं के बयानबाजी चल रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए भाजपा नेता पटेल रंजन जी के साथ हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार सर, अभी दक्षिण भारत के दो नेताओं ने बिहारियों के डीएनए पर प्रश्न चिन्ह लगाए। इसके साथ साथ भाजपा के एक नेता रमेश बिधूड़ी, जो दिल्ली के सांसद भी हुआ करते थे, उन्होंने भी बिहारियों के ऊपर टीका टिप्पणी किया था, अभद्र। इसको आप किस रूप में? देखिए, बिहार के लोग बाहर जाते हैं व्यापार करने, रोजगार करने, नौकरी करने, परीक्षा देने, पढ़ाई करने, हर प्रकार के जो है से, और ये छूट भी है सबको किसी न किसी राज्य में जाने का। लेकिन जो बिहार के लोग साउथ में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, अब यही एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने तो हिंदी का ही विरोध किया और उन्होंने कहा कोई हिंदी नहीं मिलेगा। हिंदी बोलने वालों को पहचान कर करके उसके साथ दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना, उनको निकाल बाहर करना, वापस जाने के लिए उनको जो है जबरदस्ती करना कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, ये काम। और इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने कहा कि ये बिहार के लोग आते हैं तो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं और हमारे यहाँ आकर के गंदगी फैलाते हैं। ये आते हैं, नौकरी करते हैं, टैक्सों की चोरी करते हैं, ये आते हैं बिहार के लोग, ये टॉयलेट क्लीनर हैं, ये जो ऐसे बिहार के लोग, तरह तरह की बातें जो ऐसे, उनके अपमान वाले शब्द जो ऐसे बोलना। और ये रेवंत रेड्डी, इन्होंने केसीआर जो पहले के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बारे में कहा कि इनका डीएनए बिहारी कुर्मी से मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री बिहार के उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने कहा कि बिहार का जो डीएनए है मुख्यमंत्री का वो नीच है। इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करना और उन लोगों को बुला कर करके बिहार की धरती पर सम्मान देना, ये राहुल गांधी कहीं ना कहीं जले पर नमक छिड़क रहे हैं बिहार के लोगों के साथ कि बिहार को जिसने जितना अपमान किया उसको बुला करके उतना ही सम्मान देंगे। और तेजस्वी बगल में खड़ा होकर करके और कुछ नहीं बोलते हैं, वो मजा लेते हैं कि बिहार का अपमान हो रहा है और बिहार का अपमान होता रहे। ये बिहार का अपमान नहीं बिहार सहने वाला है। रमेश बिधूड़ी पर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, जो ऐसे रमेश बिधूड़ी थोड़े आए हैं अभी, रमेश बिधूड़ी यहाँ आए हैं क्या? रमेश बिधूड़ी अगर कुछ शब्द बोले थे तो उन्होंने बाद में माफी भी मांगा कि हमसे कुछ गलतियां हो गई है, कुछ शब्द ऐसे निकल गए हैं, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने आज तक खेद नहीं व्यक्त किया और जिन लोगों ने बिहार की धरती पर भी बिहार को आकर के अपमान करने का काम किया, उसके बारे में तो पूछिए ना। जो ऐसे आज जो ऐसे राहुल गांधी सीतामढ़ी गए थे, अब माता जानकी का जन्म स्थान है, पुनौरा धाम, अभी भगवान राम का ससुराल है, एक तरह से कहे। हम लोग क्या कहते हैं कि अगर भगवान राम का प्रसिद्धि है, भगवान राम का नाम लेते हैं तो उनकी प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण उनकी अर्धांगनी सीता, वो जानकी, माँ जानकी है। जब उनके नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? सीताराम, जैसे सिया राम हम लोग कहते हैं। और वो कितना गौरव का विषय है कि बिहार की धरती पर उनका जन्म हुआ है और वहां बिहार की सरकार ने 1000 करोड़ से भव्य मंदिर का निर्माण का स्वीकृति प्रदान किया। भारत के गृह मंत्री आकर करके उसकी आधारशिला रखे हैं, भूमि पूजन किए हैं और उस जगह पर नहीं जाना, वहां दर्शन के लिए नहीं जाना, दूसरे जगह जो ऐसे जाना, ये बिहार का अपमान नहीं तो और क्या है? तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, बिहार में आए हैं तो हमको मजा आ रहा है बहुत ही जो ऐसे। तो ये पिकनिक स्पॉट है क्या? ये पिकनिक मनाने आए हैं? बिहार की सड़कें ठीक हो गई है, बिहार का कानून व्यवस्था ठीक हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ आइए, घूमिए और पिकनिक के रूप में इसको लीजिए। बिहार बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है, बहुत ही संदेश देने वाला राज्य है। बिहार ज्ञान की भूमि है, दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं था, तब बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय इसी धरती पर था। दुनिया के लोग ज्ञान अर्जित करने आते थे। ऋषि मुनियों का देश है, आंदोलन का राज्य है। अगर कोई जो है यहाँ से संदेश निकलता है तो देश ही नहीं दुनिया इसको ग्रहण करने का काम करता है। यहाँ से जो है मगध साम्राज्य
जिसकी जो है से राजधानी यहाँ थी और यहाँ से सम्राट चंद्रगुप्त अशोक दुनिया के अंदर में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करें और ऐसे राज्य को अपमानित उस राज्य में आकर के कर रहे हैं, तो इसका बदला बिहार लेगी। बिहार आपको छोड़ेगे नहीं, चुनाव में पता चल जाएगा कि आप कहां हैं। बिहार में बिहार के लोग अपने आत्मसम्मान के रक्षक खुद बनेंगे और बिहार के अपमानित करने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। सर, एक कल की घटना है, एक तरफ हमारी जो सरकार है बिहार में, केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दे रही है, और दूसरे तरफ हमारी बच्चियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। कल बंद शौचालय में उसके से आग लगा दिया जाता है, शरीर जल जाता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। इस घटना को सर आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, दुखद घटना है। अब वो घटना कैसे हुआ, किस कारण से हुआ है, ये अभी जांच का विषय है, अभी पता नहीं चला है। बंद कमरे में, अब उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, वो खुद जो है से आग लगा ली। आग लगाने का कारण क्या है, इसके पीछे कौन से जो है से लोग हैं, किस कारण से जो है से, ये सब जांच होने दीजिए। प्रशासन के लोग जांच कर रहे हैं। अगर कोई अपराध किया होगा, कोई इस घटना को अंजाम देने में अगर सह देने का काम किया होगा, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई। कोई अपराध करने वाला बच नहीं सकता है इस सरकार में। इस घटना के पहले भी सर उस विद्यालय की लड़कियां छत से कूद करके जान दे दी है, तो सर एक तरह से ये कहा जा सकता है क्या कि वहाँ के जो स्कूल का व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दूसरी? अगर स्कूल की व्यवस्था इस प्रकार की जो है से, कोई जो है से सरकार के पास इस प्रकार का अलग से कोई शिकायतें नहीं आई थी, कोई एक आध घटनाएं हो गई होगी, तो उस समय भी जो है से घटना को अगर किसी ने अंजाम दिया होगा तो उसकी कार्रवाई हुई होगी। कोई बच नहीं सकता है। आज जो घटना, अभी जो घटना कल हुई है, उस घटना के पीछे कौन लोग हैं, इस पर जो है से जांच हो रही है। जांच के बाद पता चल जाएगा। अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। कोई बच नहीं सकता है। जो ऐसे स्कूल के प्रशासन अगर दोषी होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगा। अभी आप बिहार को बेइज्जत करने और जो हमारी कल घटना घटी है सरकारी स्कूल में, उसके ऊपर प्रेम रंजन पटेल जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा। आगे हर एक समाचार को अपडेट होने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।